ये जो क्वेश्चन है ये 2009 आईसीएसई में आया था। आईसीएसई में आया था। ये सीबीएसई में कोई भी ईयर में आ सकता है, डब्ल्यूबीएसएससी में मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी कोई भी ईयर में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो 2009 का आईसीएसई का क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो बोल ही दिया, अगर बोल दिया तब तो कुछ मतलब समझ नहीं रहा। तो स्पीड ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रेन इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ordinary train is 12 kilometer per hour less. Ordinary train is 12 kilometer per hour less than the express train. एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना था x, ऑर्डिनरी ट्रेन का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर लेस। एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है उससे 12 किलोमीटर पर आवर लेस, तो x माइनस 12 हो जाएगा। ये स्पीड ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रेन। This will be the speed of the ordinary train, x minus 12 km per hour, क्योंकि बोला है speed of the ordinary train is 12 km per hour less than the speed of the express train। अब speed of the express train तो बोल ही दिया x km per hour, express train is equals to x km per hour। डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर। अब बोला ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। क्वेश्चन ने बोल दिया ऑर्डिनरी ट्रेन जो है वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, ठीक है, 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। तो एस इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो टी इक्वल टू क्या होगा डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस बाई स्पीड, अब बोलो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना है x, टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना है x माइनस 12। अब बोलो कौन सा टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है या इस टाइम ज्यादा है, बोलो कौन सा टाइम ज्यादा है। याद रखना क्वेश्चन को मारो गोली, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइम ज्यादा होगा। क्यों बोलो तो क्योंकि रिमेंबर अगर न्यूमरेटर सेम रहा, अगर न्यूमरेटर सेम रहा तो तुमको देखना होगा इन दोनों में कौन सा डिनोमिनेटर कम है। अगर न्यूमरेटर सेम रहा तुमको चेक करना होगा इन दोनों में कौन सा डिनोमिनेटर कम है। जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका टोटल वैल्यू ज्यादा होगा। पहले क्या बोला, पहले यू विल हैव टू चेक बिटवीन द टू व्हिच न्यूमरेटर इज सेम, व्हिच न्यूमरेटर मतलब किसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच डिनोमिनेटर छोटा इसका है, तो हम बोल सकता है 240 by x minus 12 ग्रेटर देन 240 by x। और इस क्वेश्चन में ये मतलब सबको पता है ये वाला पार्ट माइनस मतलब कुछ पार्ट ए, सपोज पार्ट ए माइनस पार्ट बी इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसा जनरेट होगा। मतलब कुछ पार्ट इधर होगा माइनस कुछ पार्ट ये होगा इज इक्वल टू 1 जनरेट करेगा, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा तो देखो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और दोनों में न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही बड़ा होगा। तो 240 by x minus 12
और इस सम के सबको ही पता है ये इस सम में कुछ ना कुछ माइनस होता है, तो ये वाला पार्ट बड़ा माइनस ये वाला पार्ट छोटा इज इक्वल्स टू 1 आवर। बात समझ में आया? ये वाला पार्ट बड़ा माइनस ये वाला पार्ट छोटा इज इक्वल्स टू 1 आवर। 240 को कॉमन ले लिया, 240 x माइनस 12 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। अब 240 ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1 आवर। x माइनस 12 कट x डेवलप करेगा माइनस x पोर्शन कट x माइनस 12 जनरेट करेगा। बात समझ में आया? x माइनस 12 x एलसीएम हो जाएगा, तो x माइनस 12 कट हो जाएगा, सिर्फ x पार्ट डेवलप करेगा, x कट हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 12 वाला पोर्शन डेवलप करेगा। ठीक है, अब 240 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 12 बाई एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू 12 क्या जनरेट करता है? 12x इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला पार्ट कट, ये वाला पार्ट कट। ठीक है, एक सेकंड रब कर देता हूं। तो 240 इंटू 12 इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। तुम्हारा ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब 240 में 12 क्या जनरेट करता है? 2880 एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a वाला पार्ट क्या है? 1, b वाला पार्ट क्या है? माइनस 12, c वाला पार्ट क्या है? माइनस 2880। 3 पार्ट निकल गया। अब फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर दो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला में। सबको पता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस की जगह माइनस बैठाऊंगा, b की जगह में माइनस 12 ये बैठाऊंगा, प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a की जगह में हम लोग 1 बैठाएंगे, c की जगह में हम लोग माइनस 2880 बैठाएंगे, बाई a की जगह में हम लोग बैठाएंगे 1, 2 इंटू 1। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो 12 वाला पार्ट जनरेट होगा, प्लस माइनस 144, माइनस माइनस में प्लस। अब 2880 इंटू 4 क्या करता है? देखो 2880 इंटू 4 ये डेवलप करता है 11288 इंटू 4 2511520 बाई 2। 12 प्लस माइनस 11520 144 46611 11664 बाई 2। अब 11664 क्या होता है? 108 का होल स्क्वायर, याद रखना। अब याद कैसे रखोगे? तुम लोग बोलोगे सर वो याद कैसे रखूंगा? देखो कैसे करोगे, देखो यहां से 2 लोगे, यहां से 2 लोगे और यहां से 1, 1 काटाकुटी हो गया। अब 1 का डबल क्या होता है? 2। अब इधर कितना बैठेगा? 16 बैठेगा। अब देखो
अब इधर से कुछ भी वैल्यू ले लो, अगर 1 ले लो तभी भी ये 16 से ज्यादा हो रहा है 21, हम लोग 0 लेंगे, 0, तो ये 0 डेवलप करेगा 1664। अब 10 का डबल कितना होता है 20 20। अब 20 इंटू क्या करेंगे 20 इंटू 8 लिख देंगे, 8 हो जाएगा 1664। चलो उठा के फेंक दो। ठीक है, क्लास 8 में सीबीएसई वाले सीखे थे और आईसीएसई वाले लोगों भी सीखा था, और वेस्ट बंगाल वाले लोग क्लास 7 में 108/2। अब देखो, क्योंकि ये रूट ओवर ऑफ ये जो रूट ओवर ऑफ ये वाला पार्ट है, ये वास्तव में क्या है रूट ओवर ऑफ 108 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर जब बाहर आ जाएगा तब तो रूट हट जाएगा ना, तो इसलिए ये वाला पार्ट हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या था 12 प्लस 108/2, तो x इज इक्वल टू 120/2, कितना आंसर था 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा, एक बात याद रखना भाई, एक चीज याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, इस सम में जो इक्वेशन जनरेट किया था ना 240 बाई दिस माइनस दिस, ये माइनस 240 बाई दिस, वो वाला इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर कुछ गलती हो गया तो मतलब पूरा सम निकल जाएगा। याद रखना इस टाइप ऑफ सम्स में जो दो टाइम तुम लोग जो माइनस कर रहे हो, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इज इक्वल्स टू द गिवन डिफरेंस, यानी 1 आवर, वो होगा आंसर, वो होगा तुम्हारा फ्रेम ऑफ द इक्वेशन। वो गलत, सम गलत। बड़ा टाइम कैसे होगा, जिसका अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम रहा, मतलब डिस्टेंस सेम रहा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका टाइम ज्यादा हो जाएगा, यानी तुम्हारा ये ऑर्डिनरी टाइम ज्यादा ले रहा था क्योंकि वो x-12 था, है कि नहीं, बोलो। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। देखो ये वाला सम 2012 आईसीएसई, a car covers a distance of 400 km at a certain speed. At a certain speed, so let the speed of the car, let the original speed of the car be x, ठीक है। तो कार covers a certain distance of 400 km at a certain speed. अच्छा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, एट द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, एट द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड क्या डेवलप करेगा ऑफ द कार, क्या डेवलप करेगा x+12, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार x किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड ऑफ द कार x+12 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड ऑफ द कार x+12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब द टाइम टेकन वुड हैव बीन 1 hour 4 minutes लेस, ठीक, कितना घंटा कम, 1 hour 4 minutes कम, तो टाइम ओरिजिनल टाइम s is equals to d by t, t equal to d by s, डिस्टेंस कितना 400, स्पीड कितना x, न्यू टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 400, स्पीड कितना x+12, ठीक है। अब हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ टाइम एक जनरेट कर रहा है, कितना घंटा 1 hour 4 minutes, तो अगर एक स्पीड में x किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलेगा तब टाइम एक जनरेट होगा, अगर x+12 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलेगा तब टाइम कितना घंटा कम लग रहा है, इतना घंटा कम। मैं एक चीज बोला था, अगर इस टाइप ऑफ सम्स में एक माइनस होता है, ये बात एकदम 99.99% भी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इस टाइप ऑफ सम्स में, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, तुम A to B में जा रहे हो, तुम्हारा स्पीड बढ़ा हो या फिर कमा हो, डिस्टेंस तो सेम ही है,
वो है इस समय 400 है, लेकिन तुम ए से बी में जा रहे हो, अब बी से में सपोज तुम ए में रिटर्न कर रहे हो, डिस्टेंस तो सेम ही रहा है, स्पीड तुम बढ़ा सकते हो, स्पीड अगर बढ़ाओगे टाइम कम जाएगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक में ये बोला है, अगर न्यूमरेटर सेम रहा, जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका टोटल वैल्यू ज्यादा है। तो इसका न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर कम किसका है, इसका है, इसका तो डिनोमिनेटर कम है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 400/x, ये बड़ा माइनस 400/x+12 इज इक्वल्स टू कितना घंटे कम, 1 hour 4 minutes लेस, मतलब 140/60, 5/3। x इंटू x+12, अब 400 इंटू x+12 माइनस 400x, 400 इंटू x+12 माइनस 400x, 400x प्लस 4800 माइनस 400x इज इक्वल्स टू 5/3 बाई x² प्लस 12x, दोनों पट कट गया। अब 4800 बाई x² प्लस 12x इज इक्वल्स टू 5/3, 5 और कटाकुटी हो गया, 960 डेवलप किया। अब 960 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 12x, ठीक है, 960 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 12x। अब देखो ये वाला पार्ट हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू x² प्लस 12x, ये तो डेवलप करता है 2880 ना, तो उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा माइनस 2880, तो x² प्लस 12x माइनस 2880, ठीक है। अब सीधा सीधा रूल अप्लाई कर दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू माइनस 2880, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2 इंटू a, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस 144 प्लस 2880 इंटू 4 करो कितना होता है 11520, 11520, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट को रब कर देता हूं, तो क्या डेवलप होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस ये 4 और 2 6, 156 11/2। अभी वाला पार्ट क्या डेवलप करें 108, तो x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 108 का होल स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं। अब x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस 108/2, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 108/2, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 108 96/2, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो पहले सम्स में भी मैं बोल दिया था एक्चुअल चीज क्या है, टू जनरेट द इक्वेशन। इस सब सम्स में माइनस
होता है, ठीक है। तो बड़ा पार्ट माइनस छोटा पार्ट होगा, जब तुम्हारा डिफरेंस होगा तो बड़ा पार्ट माइनस छोटा पार्ट। बड़ा पार्ट कौन होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। छोटा पार्ट कौन होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इस सम्स में जो बड़ा, जिसका छोटा डिनोमिनेटर था वो पहले बैठा, और जिसका बड़ा डिनोमिनेटर वो बाद में बैठा। बात समझ में आ गया। पिछले सम और इस सम में कोई अंतर नहीं था। पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। आज ये वीडियो 2009 एसएससी 2012 एसएससी का क्वेश्चंस लेके था। नेक्स्ट वीडियो हम और भी थोड़ा क्वेश्चंस डालेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, प्रॉब्लम सम्स के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ठीक है। जय जगन्नाथ, गुड बाय।